Hello students, today we will read lesson 10 of reader book The Banyan Tree. बेटा listen carefully. Have you seen a mongoose? क्या आपने कभी mongoose देखा है? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. आपने lesson 9 में read किया है कि mongoose जो है वो सांप से लड़ सकता है और उसे मार सकता है. Look at the pictures and read the lines given along with them. आपने जो लेसन 10 में पिक्चर्स दी हुई हैं आपने उनको देखना है और उसके बाद उनके साथ जो लाइंस दी हुई हैं, जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने उनको पढ़ना है. ध्यान से पढ़ना बेटा. द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज़ अ क्लासिक ड्रामा often seen in India and the outcome is largely the same. यानी mongoose और स्नेक की जो फाइट है वो इंडिया में एक क्लासिक ड्रामा है, यानी कि नॉर्मली एक परंपरागत ड्रामा है जो इंडिया में देखा जाता है. एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादातर वही होता है. क्या रिज़ल्ट होता है कि mongoose स्नेक को मार देता है. द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द वेनोमस बाइट बट इज़ फास्टर. mongoose क्या होता है? फास्टर होता है, क्विकर होता है इन मोशन दैन द स्नेक. यानी स्नेक के कंपैरिजन में mongoose जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा क्विकर होता है. द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. But the quick moving mongoose jumps out, reach and comes at the snake from another direction. Before the snake can get into striking position again, this constant movement tires and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. सांप और नेवले की जो लड़ाई है बेटा वो अधिकतर जो है इंडिया में जब देखी जाती है और उसका रिज़ल्ट वही होता है कि mongoose जो है वो स्नेक को मार देता है. क्या होता है? mongoose ज़्यादा फास्टर होता है, क्विकर होता है कंपैरेटिवली स्नेक. वो क्या करता है स्नेक कि वो अपनी जो उसकी जो पोजीशन है, किस पोजीशन में खड़ा होता है वो कि अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, अपने आप को बचाने की पोजीशन, इस पोस्चर में वो खड़ा होता है. और वो क्या करता है mongoose? वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और एकदम वो अटैक करके किस पर? स्नेक पर अटैक करके, और वो अपनी फिर से दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाता है. और इस तरह से वो बार बार उसको बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, यानी सांप जो है जब तक अपनी उसी पोजीशन में दोबारा पहुंचे, नेवला जो है उस पर फिर से मूव करते ही अटैक कर देता है. और दिस कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक. और जो बार बार की ये मूवमेंट है mongoose की, इससे स्नेक थक जाता है और डिस्करेज हो जाता है. एंड द mongoose इज़ फाइनली एबल, और mongoose जो है वो अपने एबल यानी कि कामयाब हो जाता है स्नेक पर अटैक करने के लिए और अपने टीथ से स्नेक की नेक पर कट करने के लिए, यूजली सेविंग द जॉइंट्स. और वो क्या करता है? जो स्नेक के जॉइंट्स होते हैं वो उन पर अटैक करता है, उनको कट करता है अपने टीथ के साथ और लास्टली स्नेक को मार देता है. यू मस्ट हैव सीन अ banyan ट्री. यहाँ पर राइटर क्या बता रहा है कि आपने banyan ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सा. एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर ऑथर ने देखा एज अ यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड banyan ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. ये जो राइटर है, राइटर ने ये कहानी जब लिखी जब उसने देखा एक लड़के को जो वो अपने ग्रैंडफादर के घर में एक banyan ट्री के नीचे बैठा था. उस टाइम ये इसने राइटर ने ये स्टोरी लिखी. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb up. वैसे तो जो प्रॉपर्टी थी सारी
वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की थी, दादा दादी की थी। लेकिन जो बैनन ट्री था, ओल्ड बैनन ट्री, वो किसका था? वो मेरा था। वो मेरा क्यों था? चिफली बिकॉज ग्रैंडफादर, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो अब 65 ईयर्स ओल्ड हो चुके थे। उनकी आयु अब 65 ईयर्स की थी। अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे, मैं ही पेड़ पर चढ़ता था, इसलिए वो बैनन ट्री मेरा था। Its spreading branches with hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. इसकी जो फैली हुई ब्रांचेस थी, टहनियाँ थी, वो ग्राउंड तक लटकी हुई थी, ज़मीन तक लटकी हुई थी, और फिर से वो जड़ों के रूप में वहाँ पर फैल चुकी थी। और जो कई टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाते हुए, यानी कि ट्विस्टिंग पैसेजेस, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो बने हुए थे, उनमें गेव मी एंडलेस प्लेजर, वो मुझे बहुत यानी अपार खुशियाँ देती थी। अमंग देम, उनके बीच में, वर स्क्वेल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, उनके बीच में कौन कौन था? स्क्वेल्स थी यानी गिलहरियाँ थी, घोंगे थे, तितलियाँ थी, वो सब उनके बीच में रहती थी। और वो पेड़ जो है घर से भी ज़्यादा पुराना था, ग्रैंडफादर की उम्र से ज़्यादा पुराना था। इवन वो इतना पुराना था जितना देहरादून, यानी देहरादून जितना पुराना था। कौन? बैनन ट्री। मैं खुद को उसकी ब्रांचेस में, उसकी जो हरी भरी पत्तियां थी, उनमें अपने आप को छिपा सकता था, और जो नीचे का जितना भी सीन था उसको मैं ऊपर से बैठकर छिपकर जो है देख सकता था। My first friend was a small grey squirrel. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from my hand. मेरा जो फर्स्ट फ्रेंड थी वो कौन थी? एक छोटी सी ग्रे कलर की जो गिलहरी थी, स्क्रिल थी, वो मेरी पहली दोस्त वहाँ पर बनी। और वो क्या करती थी? हवा को सूंघते हुए, वो जो छोटी गिलहरी थी, पहले तो उसको डर लगता था मुझसे, ऐसा लगता था कि वो चाहती है कि मैं वहाँ पर ना रहूँ, वो मुझसे डरती थी। लेकिन जब उसे पता चला, उसको समझ आया कि मेरे पास कोई गन पे एयर गन नहीं थी या कैटापल्ट यानी कि जो गुलेल होती है वो मेरे पास नहीं थी, तो उसके बाद क्या हुआ? ही बिकेम फ्रेंडली एंड व्हेन आई स्टार्टेड, और जब मैंने शुरू किया, क्या शुरू किया? उसके लिए केक के टुकड़े और बिस्किट लाने जब मैंने शुरू किए, तो बिल्कुल अब मुझसे नहीं डरती थी और मेरे हाथ से लेकर वो पीसेस जो है मेरे हाथ से लेकर खा लेती थी। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. और उसके बाद वो क्या करती थी? अपने आप से मेरी पॉकेट्स में घुसने लगी थी, और जो भी मेरी पॉकेट्स में उसको मिलता था वो उसको खा लेती थी। He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and had strong for trusting a human. और उसके बाद ही वॉज अ वेरी यंग स्क्रिल, बहुत छोटी थी, एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, शायद इस बात से नाराज़ थे, हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग आ ह्यूमन, इस बात से नाराज़ थे कि वो एक ह्यूमन पर, एक मानव पर भरोसा करने की बेवकूफ़ी कर रही है, इस वजह से वो उससे नाराज़ थे। इन द स्प्रिंग व्हेन द बैनन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, manas and crows, squabbling with one another,
During the fig season, the banyan tree was the noisiest place इन द गार्डन। बसंत के मौसम में जब बैनन ट्री पर छोटे छोटे रेड फिग्स जो हैं वो आने लगी थी, पूरा पेड़ रेड फिग से भर गया था और सभी तरह के जो पक्षी थे उनकी ब्रांचेस पर वहाँ पर इकट्ठे होने लगे थे। और उनमें कौन कौन से बर्ड्स थे? बुलबुल थी, मैना थी, पैरट्स थे, क्रो थे, वो एक दूसरे का साथ झगड़ते थे। और अब इस मौसम में वो जो बैनन ट्री था वो क्या था? सबसे ज़्यादा नॉइजी प्लेस जो है वो यहाँ पर, नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, या गार्डन का सबसे ज़्यादा शोर होने वाला प्लेस यानी जगह जो है वो बन चुका था। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. जो पेड़ की ऊंचाई पर मैंने क्या किया? I have built a crude platform, एक मैंने बैठने की जगह वहाँ पर बना ली जहाँ मैं दोपहर के बाद का समय जो है वो स्पेंड करता था। स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी दोपहर के बाद, तो मैं वहाँ पर दोपहर में जैसे जाकर बैठ जाता था और काफ़ी देर वहाँ बैठा रहता था। और मैं वहाँ अपना एक कुशन ले जाता था और वहाँ पर बैठकर मैं पढ़ता था, स्टोरी बुक्स पढ़ता था, ट्रेजर आइलैंड्स, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल आदि कुछ पुस्तकें जो हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो बैनन ट्री पर बैठकर, मैंने वहाँ पर अपनी एक लाइब्रेरी बना ली थी छोटी सी, और वहाँ बैठकर मैं वो बुक्स अपनी पढ़ता था। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below, and on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. जब कभी भी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, मैं बोर हो जाता था, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता था, I could look down, तो उस समय थ्रू द लीव्स, पत्तियों में से मैं नीचे की ओर झांकता, एट द वर्ल्ड बिलो, क्या करता था? पत्तियों के बीच से नीचे यानी ग्राउंड की ओर मैं देख सकता था। और वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, एक स्पेशल आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद मैंने क्या देखा? आई हैड अ ग्रैंडस्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा। मैंने भारतीय जंगलों का परंपरागत खेल जो है वो क्या है? नेवले की और कोबरा की लड़ाई, उन दोनों की फाइट, तो मैंने नीचे नेवले की और मंगूज की और स्नेक की फाइट को मैंने वहाँ पर देखा प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि बिल्कुल नीचे जब वो दोनों फाइट कर रहे थे मैंने वहाँ पर उनको देखा।